पूरा शराब घोटाला भी फर्जी है। मैं तो शुरू से ही कह रहा था कि एक पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ। जज कल बार बार पूछते रहे, कोई तो दिखाओ, एक पैसा तो दिखाओ, कहीं सबूत तो दिए। एक सबूत नहीं है इनके पास, एक सबूत नहीं है। तो पूरा का पूरा शराब घोटाला फर्जी है। थोड़े दिन के अंदर ये शराब घोटाला बंद हो जाएगा, एक और ले आएंगे। मतलब इनको पूरा टाइम इनको केवल और केवल लोगों को एजेंसीज में और इन सारी जांचों में उलझा के रखना है। काम ना खुद कुछ काम करेंगे ना लोगों को कुछ काम करने के। 24 घंटे केवल और केवल एजेंसी इसकी पार्टी तोड़ दी, उसकी सरकार गिरा दी, उसको जेल भेज दिया, उसको डरा धमका के अपनी पार्टी। ये क्या चल रहा है देश के अंदर? मैं कहता हूं कि अगर इसको इस ढंग से क्यों नहीं देखें। चलो ये साबित नहीं कर पाए कि आपने रुपया लिया या चोरी की है, तो आप भी ये साबित नहीं कर पाए कि हमने चोरी नहीं की। और अगर कर दिए होते तो छूट नहीं गए होते। ये तो ईमानदारी की बात है ना। अभियोजन नहीं साबित कर पाया कि भाई मिस्टर एक्स चोर हैं, तो मिस्टर एक्स भी तो ये साबित नहीं कर पाए कि हम चोर नहीं है। नहीं तो अदालत कहती कि जाओ ऑटो करो, बाहर से घर जाओ। गलत कह रहा हूं? यही होता है ना नियम। कुछ चीजें हम सबके मन को खराब करती हैं। आदमी जेल गया भ्रष्टाचार में, वही जेल का मंत्री, और जेल में उसने एक बच्ची के साथ बलात्कार करने वाले अपराधी को अपने मसाज के लिए रख लिया। उसका वीडियो आया तो बता दिया मनीष सिसोदिया ने कि ये तो फिजियोथेरेपिस्ट है। जब जांच कराई तो वो रेपिस्ट निकला। अरे ऐसा तो नहीं करो यार, इतना तो ख्याल रखो लोकलाज कि रेपिस्ट ही मिला मालिश कराने के लिए। और जेल में मालिश कराना क्यों चाहते हो? मालिश की इच्छा थी तो सही कर्म करते, घर में लेटे लेटे मालिश कराते, नहीं तो अपनी पार्टी के दफ्तर में लेट के कराते। आज अगर हम इन लोगों की तरह बेईमान हो जाएं तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हम कट्टर ईमानदार हैं, इसी वजह से ये सारी समस्याएं आ रही हैं। संजय सिंह नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश की सबसे बुलंद आवाज है। मोदी जी सर से पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं और मैं समझता हूं कि शायद आजाद भारत के सबसे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। बहुत सरल उदाहरण देता हूं, क्या उससे बड़ा उदाहरण नहीं मिलेगा। ठीक, अभी जो नेता जेल गए हैं छोटे नेता हैं, क्या समझिएगा। देश भर के सबसे बड़े नेता तो अभी जेल गए नहीं। आपकी सरकार थी कांग्रेस की, रत्नाकर जी सुन लीजिएगा, 1 मिनट की बात है बस, हमेशा के लिए स्थापित हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सुब्रमण्यम स्वामी गए थाने कि भाई हमें प्रियंका राहुल गांधी और मोतीलाल वोरा और सोनिया गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना भ्रष्टाचार का। क्या दरोगा ने रपटा दिया, बोले होश में हो, किसकी सरकार है, चलो जाओ। भटकते रहे चिट्ठी लेके, सीपी के यहां टीसी डीसीपी एसीपी कौन कौन पी होते हैं, क्या सब उनको रपटा दिए। अच्छा सही बात भी है। अरे राजा के खिलाफ कौन मुकदमा कर लिख लेगा? कांग्रेस की सरकार, मनमोहन सिंह जी जैसा भला आदमी प्रधानमंत्री, और राहुल गांधी सोनिया गांधी के लिए मुकदमा हो जाए। नहीं हुआ मुकदमा। अब क्या आपको करना चाहिए कीर्ति भाई, आप भी सुनिए और वहां अखिलेश जी को बताइएगा, काम आएगी ये। बाकी ये हेमंत विश्व शर्मा का नाम बार बार लेने से लाभ नहीं होगा, काम करने से लाभ होता है। उसका उदाहरण बता दूं। सुब्रमण्यम स्वामी समझ गए कि मोक्ष नहीं मिलेगा भैया बिना गया में तर्पण किए। क्या गया में विष्णुपदी पर दर्पण किए बिना मोक्ष नहीं मिलेगा। वो चले गए गया। गया क्या होती है ऐसे मामलों की? सुप्रीम कोर्ट। क्या उन्होंने अपना केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ा। कांग्रेस के शासन काल में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। उसी मुकदमे में जमानत पर हैं दोनों। हुआ ना? मनमोहन सिंह रोक तो नहीं पाए, जब तक उनके हाथ में था नहीं होने दिया मुकदमा। स्वामी जी सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर ले आए। मैं कह रहा हूं कीर्ति भाई, कांग्रेस वाले सब लोग मिलके बैठ लो, इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी बैठा लो और सारे नाम एक बार में तय कर लो मोहल्ले तक के।
जितने आपको लगते चोर हैं सबके खिलाफ कपिल सिब्बल जैसे जो वकील हैं आप जिनको आप लोगों ने उपकृत किया है उन सबसे कहो भाई बिना तनख्वाह बिना फीस के इनका मुकदमा लड़ो, फीस नहीं छोड़ते। और आर्डर लेके आओ। ये टीवी में रोज बोलने से कोई लाभ है?